अमार, अगर इसी को लेके चले कि अगर अब मुलाकात होती है, भले एक की हो, दो की हो, डॉक्टर की हो, रिश्तेदार की हो, किसी की भी हो, तो ये जो डायलॉग के बाद 70 लोग हैं, इनका वजन 70,000 के बराबर हो जाएगा। वो ये कहेंगे कि देखा, जब हम यहाँ पर खड़े हुए तो आपको मुलाकात करवानी पड़ी। सो इन अ वे ये एक मॉड्यूल भी बन जाएगा। तो ये भी फैसला करना है कि अगर आपने अब मुलाकात करवाई तो एक तो आप खुद भी मान रहे हैं कि हमने जो बात की लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया, और दूसरी बात आप ये भी मान रहे हैं कि जब बहुत दबाव बढ़ जाएगा तो हम दरवाजे खोल भी सकते हैं। इसमें एक नुक्ता नज़र तो वो है जो आपने बताया। एक नुक्ता नज़र ये है कि इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर से उन्हें मिलना चाहिए, फैमिली से मिलवाना चाहिए। ये जो 70 लोग खड़े हैं, इसका उस दबाव से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन परसेप्शन इंडेक्स में तो यही होगा ना कि हम यहाँ पे खड़े थे और यहाँ बैठे हुए थे, हुआ इसलिए नहीं होगा कि आप हर मंगल और हर जुमेरात के यूट्यूब निकाल लें, ट्वीट निकाल लें, सोशल मीडिया निकाल लें, इनकलाब आ रहा होता है, 10 लाख लोग जमा हो रहे होते हैं और तख्त गिराए जा रहे होते हैं, और फिर 3 बजे तक वो तख्त सारे, लेकिन जब गेट के दरवाजे खुल जाएंगे तो वो सब लोग भूल जाएंगे उनका कि आखिर में आके हमारी काविश कामयाब हुई। मैं वैसे आपको बता रहा एक लाइन दे रहा हूँ, ये बयानियां तो उनके पास आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन तो वो यही बिल्ड करते हैं। लेकिन इन लोगों के प्रेशर से कोई मुलाकात नहीं हो रही, उनकी तबीयत खराब है, जरूर मुलाकात होनी चाहिए। दैट सिंपल। तलत साहब, हुकूमती सर्कल से तो अभी तक ये कोई यकीन दहानी नहीं सामने आ रही है कि वो मुलाकात करवाएंगे। वो बड़े क्लियर है, हुकूमत बड़ी क्लियर है कि 8 फरवरी से पहले तक वो कोई भी ऐसी किसी मुलाकात की फैसिलिटेशन नहीं करेगी। अगरचे हुकूमत की जो एक बिलेटेड रिस्पॉन्स नजर आ रहा है हर मामले पे, मतलब एक क्लियर स्टांस ना होना, चाहे वो वादी तीरा की सूरत हाल हो, ऑपरेशन से मुतालिक जो है वो कंफ्यूजन जो है वो नजर आ रही है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या हो रहा है, दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर। ये जानबूझ के मुझे ऐसा लग रहा है कि इन इकदामात से हुकूमत ये जरूर चाह रही है, अगरचे आपने जिस तरह से मेंशन किया कि 70 लोग अगर वहां पर बाहर मौजूद है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो धरना देंगे, मैक्सिमम ये मेजर्स लिए जाएंगे हर हफ्ते की तरह, उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वहां पे एक चीफ मिनिस्टर भी याद रखिएगा जिसके पास एक पूरा सूबा मौजूद है और सूबे के अंदर उसकी मांग है, और वो सिर्फ हमशीरा के जाविये से नहीं आ रहा, वो चीफ मिनिस्टर भी ये मैटर करेगा। जरा इसके ऊपर अगर आप हमें रहनुमाई करें। मैंने जो चेक किया वहाँ पे जेल से और सारी के, ये मैटर तो जो आपने बात कही है फिलॉसफी के लिहाज से बेहतरीन है कि जनाब आप ये कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं 8 फरवरी से पहले हम मिलने नहीं देंगे किसी को भी, ये कर लें, जोर लगा लें। और क्या वो पहले कोई अखलाकियात के दायरे में सारे काम हो रहे हैं दोनों तरफ से? सेहत का जेन्युइन मामला सामने आया है जो खुद उनको मानना पड़ा है। इससे पहले कभी उन्होंने माना था कि सेहत का मामला है, अब तो खुद मानने के बाद भी क्या कहेंगे, मुलाकात नहीं करवानी डॉक्टर्स की। मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी अभी तक तो तय है। अगर सेहत के मामला 8 फरवरी तक तो मैं बता रहा हूँ, देखें पिछली दफा जब बैरिस्टर गौर को महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा अयाज सादिक के पास, तुम जाओ, इन सब को ले जाओ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास गए, इन्होंने गारंटी दी। अयाज सादिक ने पहले ये कहा कि आप मिल लें जाके, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, जिस तरह वो परसों भी नहीं गए। आप उनका वीडियो क्लिप देख लें, वो उसमें मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे। बेशक उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे ऑफर नहीं हुई, लेकिन बस मैं अकेला नहीं जाऊंगा। राजा साहब और महमूद खान अचकज़ई अब इस तमाम इक्वेशन में से निकल गए। मैं एक मिनट, इट इज बिटवीन इमरान खान, उनकी पार्टी, लोग, सेहत, फैमिली। वो छोटी सी ये है कि इन्होंने कहा कि उनकी किसी हमशीरा को मिला दें। उन्होंने कहा ये 2 तो हम भेज चुके, इन्होंने तो हमारे साथ ये किया आके, तो उन्होंने कहा डॉक्टर उज़मा को मिला दें। उन्होंने गारंटी दी कि कोई ऐसी बात नहीं होगी सिवाय एक सेहत का। चलते चलते जो उन्होंने बात कर दी फिर वो बड़ी खबर नहीं, वो गई, उन्होंने आके सेहत पे बात की, लेकिन जो बाद में ट्वीट हुआ जिस पे डीजीआई एसपीआर भी आए और धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई, ये अब वो बहुत बड़ी गारंटी को डॉक्टर ही देगा ना। और वो डॉक्टर वो है जिसने कहा था नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स वाकई खराब थे, बनाए भी थे कि आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा फैसल सुल्तान साहब उस टीम में इमरान खान ने खुद डाले थे, मैंने नहीं डाले थे। और आज जो ये मानना पड़ा फिर इसके बाद, मैं तो पहले दिन कह रहा था ना कि ये क्लेम गलत है कि उनको कुछ है, मैं तो कह रहा था हेलीकॉप्टर आएगा और ले जाएगा, लेकिन ये डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा था। तो अगर डॉक्टर आके मुलाकात कर लेते तो आपके ख्याल में ये मतलब वो सेहत के बारे में बात, और अगर नहीं होगा तलत साहब तो सस्पिशन और ज्यादा मेरे ख्याल से बढ़ेगी, और फिर ये सिचुएशन एग्रेवेट हो सकती है कि लोगों को, जहां पर सोहेल आफरीदी साहब खुद कह रहे हो कॉम अलर्ट रहे, वहां पर ये अभी हैं, कितने अरसे तक इनका ये एक्सटेंडेड धरना रहेगा, ऑल्दो वो संडे की कॉल भी दे चुके हैं। कॉम अलर्ट रह रहे के थक चुकी है। अडियाला के अंदर जो सूरत हाल है इर्द गिर्द वो तब्दील नहीं हुई। हमारा तज्जिया बहरहाल अब अगले गेयर में जाने वाला है। तो आमिर साहब, हम दौरान प्रोग्राम बात कर रहे थे, अब इसका ये जो बाहर हो रहा है इसका नुक्ता अंजाम क्या होगा? क्योंकि हमने अडियाला के बाहर जो अमूमन इस किस्म के मामला देखे हैं तसलसल के साथ,
जज्बा बहुत होता है, लेकिन वो कुसुब काज़ब के करीब जो है वो ज़ायल होना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद वही होता। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है आपका? मैं ना उससे पहले थोड़ी सी अलीना ने अभी बात की थी ना कि तिरा का है मसला फलाना। देखिए ये ना अपने लीडर की प्रॉपर तकलीद करते हैं, इमरान खान की। इमरान खान ने कोयटा में लोग बैठे रहे मैयतें लेके, उन्होंने कहा ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। गंडापुर थे, उन्होंने कहा जी पारा चनार में मैयतें लेके प्यारों की बैठे रहो, मैं नहीं आऊँगा, मैं इस्लामाबाद चढ़ाई करूँगा। ये सारा मोमेंटम बना के अब यहाँ अडयाला जेल आ गया। तिरा में जिनकी 3 दिन से इनको थी फिक्र के बर्फ़ में जा रहे हैं, पिघले हुए हैं, बेचारे ख़राब हो रहे हैं, उन सब को छोड़ के अब यहाँ बैठे हैं। अब वहाँ क्या हुआ जो आपका सवाल है, वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि सारे MPs आ जाओ। जब 9:30 बजे जर्नलिस्टों ने पूछा हुजूर आपने तो कहा था आ जाओ, तो इतनी देर में KP से इतने MP क्यों नहीं आए? तो सलमान अकरम राजा आए हेल्प करने को कि नहीं वो तो सारे पाकिस्तान से आ रहे हैं लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने 2 मुआलिज बुला लिए हैं जो 10 साढ़े 10 बजे तक आएंगे। वो उन्होंने 1.5 घंटे का रेस्क्यू पॉइंट दिया चीफ मिनिस्टर को कि भाई तुम्हारे कहने से तुम्हारे MPA भी नहीं आ रहे, वर्कर तो हैं ही नहीं वहां पे। बस ये ठीक है, मीडिया हाइप हो रही है, उन्हें अपने लीडर के लिए आना ये तो चाहिए। 2 घंटे गुजर गए ना, फिर हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद वैसे तो उन्होंने कुछ कहा है ना कि हम यहाँ से उठेंगे और सुबह सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। वैसे हमारी एक केस निचली कोर्ट में भी लग गया इमरान खान का। ये 3 बातें उन्होंने कही हैं। तो अब देखें, पुलिस को तो चीफ मिनिस्टर के साथ वो काम नहीं करना चाहिए, ना इमरान खान की हमशीरा के साथ करना चाहिए था। क्योंकि अगर 70-80 बंदा बैठा है और अगर पुलिस ने इनको लेना है तो खबर तो फिर पुलिस बनवाएगी ना, इंतजामिया बनाएगी। तो इनको बैठा तो मेरा ख्याल है कि वो आग शाग का बंदोबस्त है वहाँ पे, वो वहीं बैठे रहेंगे। योर टेक क्या होने वाला? तलत साहब, आई फील के हुकूमत की तरफ से इनको बाकायदा एक कॉज दिया जा रहा है, क्योंकि अगर तो उनकी तैयारी, क्योंकि बहुत तनकीद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 8 फरवरी की कॉल एक तरफ, कोई तैयारी नहीं है, हर थर्सडेज को ये आ जाते हैं, हर ट्यूसडेज को बाहर नजर आते हैं अडयाला जेल के। सो प्रिपरेशन तो नहीं है, वर्कर्स भी और जो सपोर्टर्स हैं इनके वो भी इस वक्त डायरेक्शन लेस ऑब्वियसली हैं कि 8 फरवरी को ये करने क्या जाएंगे, किस तरह से वो गैल्वनाइज करेंगे लोगों को। सो हुकूमत पूरी तरह से इनको एक वो मवाद दे रही है, कॉज दे रही है टू अप दी एंटी, कि ये भरपूर तरीके से जो है वो सड़कों पर निकले। और ये अब ये सस्पिशंस जो हम बात कर रहे हैं कि वो क्रिएट होंगी कि इमरान खान साहब की एक तो मेडिकल उनकी कंडीशन को लेके जो है वो इस पे अभी भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। देयर इज नो वैलिड रीजन टू कीप इट अ सीक्रेट। आपको बताना चाहिए कि किस नौयत का उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है, फिर आप उनसे मुलाकात तक एक्सेस ना दें और उसके बाद फिर आप सुबह की में इनकी जहां पर हुकूमत है उसके साथ भी आप बिल्कुल एक ब्लेम गेम वाली एक सूरत नजर आ रही है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ रीजंस कि जहां पर ये लोगों को। इसमें एक और हैरत की बात है कि जिस इलाके में वो खड़े हैं वहां पर आपको जरूरी नहीं है कि तमाम वर्कर्स को बुलाना ही पड़े। मुझे अक्सर हैरत होती है कि लोग आज खुद क्यों नहीं आते। जिस जगह पर उनका लीडर इतने अरसे से मौजूद है, उनकी बहनें आती हैं, तो कॉल के बगैर भी तो लोगों को आना चाहिए ना। अब मैं एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ, उसका आखिरी लाइन में नहीं पढ़ूंगा। ये ट्वीट में कहा गया, हाथ लगा कर दिखाओ, अगलों ने गिरबान से घसीट कर अंदर किया, जेल में नहीं रख सकते, सारे केस उड़ जाएंगे, 2.5 साल से अंदर है, कैद तन्हाई में रखा तो मुल्क में आग लग जाएगी, 2 माह से मुलाकातें बंद हैं, गमला भी नहीं तोड़ने दिया, खराश आए तो चीर के रख देंगे, PIMS में 3 घंटे तक इलाज होता रहा, लोग सोशल मीडिया पर टटर करते रहे, एक दिन खबर आएगी, मैं जुमला हज़फ कर देता हूँ, सब सफ़ें सीधी करके झगड़ रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग क्यों नहीं खुद आते। अडयाला के बाहर इर्द गिर्द पिंडी के अंदर आप खड़े हैं तो लोगों को भी तो आना चाहिए। अच्छा तालिब साहब, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी बहुत सारी कमज़ोरियाँ, पार्टी के अंदर खामियाँ, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं आपने शुरू में एक जुमला कहा था, आपने कहा था कि अगर वाकई इमरान खान को कुछ हो गया तो क्या होगा। अच्छा, आज सलमान राजा साहब ने भी एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि हम इन्हें इमरान खान को अपनी मर्जी के टीके नहीं लगाने देंगे। अब आपके जुमले से मैं मिला के देखूं तो कल को कौन ये सारा प्रोपेगेंडा होने से रोकेगा कि देखो इमरान खान को कुछ हुआ है तो ये अपनी मर्जी के PIMS में लगा के टीके लगाए गए थे और कोई यहाँ पर कोई फैमिली मौजूद नहीं थी। ये देखिए, तो बहस हो गई, देखिए ना, ये तो होगी ना बहस। हाँ। और ये बहस चलती रहेगी, तो वो यही तो कह रहे हैं, क्या बहस करते रहेंगे तो काम होते रहेंगे। तो ये नहीं आप कोई इंतजार करें हमारे साहब किसी इमरान खान के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो कि लोग जौक दर जौक आए और 70 लोग जो है वो 70,000 में कन्वर्ट हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लोग खुद क्यों नहीं निकलते। इसलिए कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने वर्करों को गुज़िश्ता कुछ अरसे में इतने टीके लगाए हैं कि वर्कर फटीक हो गई है। आपको अंदाज़ा है कि ये कितनी दफ़ा इनकलाब ला चुके हैं, कितनी दफ़ा जलसे कर चुके हैं, कितनी दफ़ा धरने कर चुके हैं, और वर्कर्स को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि जो हमारी लीडरशिप है, जब पुलिस आगे से डंडे मारती है सबसे पहले भागने वाली हमारी लीडरशिप है। वो वज़ीर आला हो, इमरान खान की बहन हो, इमरान खान की अहलिया हो, सबसे पहले वो भाग जाते हैं। इन्हें सिर्फ जेलों में जाने के लिए, इन्हें सिर्फ गाली देने के लिए, इन्हें सिर्फ डंडे खाने के लिए छोड़
the whole I'm just trying to understand again कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर हादसा हो तो वहाँ पे 200 लोग आ जाते हैं। अगर आप कहते हैं ना मिसाइल अटैक जब हुआ था हिंदुस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी तो वो लोग ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब इतनी बड़ी खबर बज़ाहिर हम उस वक्त से लाइव बात कर रहे हैं, दर्जनों चैनल्स के ऊपर यही बात चल रही है। आमिर साहब ये लोग खुद क्यों नहीं आते? इस बात से कतई नजर कौन बुला रहा है कौन नहीं? देखें, बात यह है कि लोग इमरान खान के बुलाए पे 25 मई 2022 को भी नहीं आए थे। इमरान खान को 3 घंटे सवाबी में वेट करना पड़ा था। वो बड़ी गाड़ियां और खाली बंदों के बगैर थी। हमने वो सारा कुछ देखा हुआ है। इमरान खान को इस्लामिक टच कासिम सूरी ने उसी 25 मई के बाद 26 मई की सुबह में इस्लामाबाद के बॉर्डर पे दिया था। वो जो कह रहे थे ना टीके टीके, वो इनकलाबी टीके इतने लग चुके हैं कि जो लोग जेल में गए हैं ना, ये लोग उनकी ज़मानत कोई करा दे उसके बाद उनको खर्चा नहीं देते। वो बेचारे वर्कर्स होते हैं, वो आते, पॉलिटिकल लोगों को हमेशा गाड़ियों में बिठा के लाया जाता है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर उनको संभाला दिया जाता है वापसी। जिनकी गाड़ियां यहाँ रुकी हैं, बेशुमार लोग अभी तक फिर रहे हैं। 26 नवंबर वाले उनकी गाड़ियां छुड़वाने के लिए कोई नहीं आता, देखने के लिए आ जाते हैं ना। नहीं सर, वो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, उनकी काबीना के लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या बना? उनको छोड़ के भाग गए। आम लोग किधर है? मतलब आपको पार्टी वर्कर होना जरूरी नहीं है किसी भी खबर में दिलचस्पी दिखाने के लिए। तो मैं बैफल होता हूं कि ये आम लोग किधर हैं जो हादसे पर भी इकट्ठे हो जाते हैं। इस्लामाबाद में सिकंदर मलिक आया था ना, हजारों लोग थे। तलत साहब, पीटीआई इज अ रडरलेस शिप, जिसका कप्तान जो है वो जेल के अंदर बैठा हो, पार्टी की क़यादत के अंदर वो जो अभी डिवीजन की भी बात हो रही है, इतनी शदीद तनकीद के प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आके वो एक दूसरे से गुत्ता नजर आते हैं। लेकिन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो उस लड़ाई से आगे का होता है अमूमन। एब्सोल्युटली, इवेंट भी तो है ना, ये इवेंट है। बट आप जब तलत साहब, आप जब इतना डर खौफ लोगों के अंदर डाल दें, इतनी रिस्ट्रिक्शंस आप आयद कर दें, लोगों को अब ये भी खौफ होता है कि जी पकड़ दकड़ लोगों के पीछे अगर कोई है नहीं उनके लिए, उनके केसेस एडवोकेट करने वाला, तो आप उठा के उनको जेलों में डाल देंगे। आपने लाहौर में भी विजिट के दौरान लोगों को देखा, आपने कराची के भी विजुअल्स देखे कि जहां पर लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लाहौर में बिल्कुल लोग निकले, जहां वो सोहेल आफरीदी साहब जा रहे थे, बावजूद इसके आपने जितने भी आपने रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट क्यों ना कर दी हो, आपने कराची के विजुअल्स देखे, कि हैंडल करना फिर बाद में नजर आता है कि जी मुश्किल हो जाता है। डर खौफ है अब जाहिर, और लोगों को एक डायरेक्शन चाहिए। लाहौर में डर खौफ नहीं था, नहीं, लोग बाहर निकले थे। सोहेल गाड़ियां लेके आप फिरते रहे। देखिए जिस किस्म के आपको मनाजिर अडियाला जेल के बाहर नजर आ रहे हैं। एंड देन वी डू एडमिट कि वहां पर एक कॉल जो है जिस तरह से लोगों को जानी चाहिए, जब वो कॉल देते हैं तो पंजाब से भी उनके काफी लोगों को वो लेकर आए हैं। पिछले हफ्तों में हमने ये भी इस किस्म के मनाजिर देखे। अलीमा खान ने एक भी ट्वीट किया है लंबा चौड़ा, और उसमें कहा जी के लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं।